क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा कौन सा युद्ध है जो 8 साल तक चला और लाखों लोगों की जान लेने के बावजूद न तो किसी ने इसे जीता और न ही इसका कोई नतीजा निकला। और क्या आप जानते हैं कि इस युद्ध के पीछे सिर्फ दो देशों का विवाद नहीं बल्कि धर्म, राजनीति और बड़ी ताकतों के छुपे हुए एजेंडे भी काम कर रहे थे। तो आज बात करते हैं उस युद्ध की जिसने न केवल ईरान और इराक को तबाह कर दिया बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट की राजनीति और दुनिया के नक्शे को भी बदल कर रख दिया। 1979 की इस्लामिक क्रांति, शुरुआत का पहला अध्याय। सबसे पहले बात करते हैं 1979 की ईरान के इस्लामिक क्रांति की। शाह मोहम्मद रजा पहलवी, जो अमेरिका समर्थित नेता थे, को सत्ता से बेदखल कर दिया गया और अयातुल्लाह खौमेनी ने सत्ता संभाल ली। ईरान अब एक इस्लामिक रिपब्लिक बन गया और खुमैनी ने इस्लामी क्रांति को पूरे मिडिल ईस्ट में फैलाने का ऐलान किया। अब आप सोच रहे होंगे इस क्रांति का इराक से क्या लेना देना। दरअसल इराक में शिया मुस्लिम बहुसंख्यक थे, लेकिन सत्ता पर नियंत्रण सुन्नी तानाशाह सद्दाम हुसैन का था। उन्हें डर था कि ईरान की क्रांति उनके देश के शिया समुदाय को भी बगावत करने के लिए प्रेरित कर सकती है। ईरान और इराक के बीच पहले से ही सीमा विवाद था। सबसे बड़ा विवाद शट अल अरब जलमार्ग को लेकर था। दोनों देशों के लिए आर्थिक और रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण था। सद्दाम ने 1975 के एक समझौते को रद्द कर दिया और दावा किया कि ये पूरा जलमार्ग इराक का है। 22 सितंबर 1980 को इराक ने ईरान पर हमला कर दिया। सद्दाम का सोचना था कि ईरान की नई क्रांति और अंदरूनी अस्थिरता का फायदा उठाकर वो जल्द ही जीत हासिल कर लेंगे, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। ईरान ने क्रांति के बावजूद अपनी सेना को संगठित किया और न केवल इराक को रोक दिया बल्कि जवाबी हमला भी किया। ये युद्ध अब सीमित लड़ाई नहीं रहा बल्कि एक व्यापक और विनाशकारी युद्ध में बदल गया। 1980 से 1988 तक इस युद्ध ने कई भयानक अध्याय देखे। इराक ने रासायनिक हथियारों का खुलकर इस्तेमाल किया, जिसमें हजारों ईरानी सैनिक और निर्दोष नागरिक मारे गए। खास तौर पर हलाबजा पर रासायनिक हमले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। दूसरी तरफ ईरान ने भी लाखों किशोरों को सेना में शामिल किया। कहा जाता है कि 13-14 साल के बच्चे भी लड़ाई में भेजे गए, जिन्हें शहीद का दर्जा देकर प्रेरित किया गया। ये मानवता के लिए एक भयावह दृश्य था। इस युद्ध ने न सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित किया। अमेरिका ने खुले तौर पर इराक का समर्थन किया, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि उसने गुप्त रूप से ईरान को भी हथियार बेचे। इसे ईरान कॉन्ट्रा अफेयर कहा गया। सोवियत यूनियन, जो उस समय अमेरिका का मुख्य प्रतिद्वंदी था, उसने भी इराक को हथियार मुहैया कराए। वहीं इजराइल, जो ईरान का दुश्मन माना जाता है, उसने शुरुआत में ईरान की मदद की, क्योंकि उसे डर था कि अगर इराक जीत गया तो मिडिल ईस्ट में उसका प्रभाव और बढ़ जाएगा। आखिरकार 1988 में दोनों देशों ने समझा कि ये युद्ध सिर्फ विनाश ला रहा है और कुछ नहीं। संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में युद्ध विराम हुआ, लेकिन तब तक करीब 10 लाख लोग मारे जा चुके थे और दोनों देशों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। युद्ध ने मिडिल ईस्ट की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। इराक कमजोर हो गया और सद्दाम हुसैन की महत्वाकांक्षा ने उनके देश को बर्बादी की ओर धकेल दिया। इसका फायदा 2003 में अमेरिका ने उठाया, जब उसने इराक पर हमला करके सद्दाम को सत्ता से बेदखल कर दिया। दूसरी ओर ईरान ने इस युद्ध के बाद अपनी सैन्य शक्ति को और मजबूत किया और मिडिल ईस्ट में अपनी पकड़ को गहरा किया। आज भी ईरान और इराक के बीच इस युद्ध की छाया साफ देखी जा सकती है। ये युद्ध हमें सिखाता है कि जब धर्म, सत्ता और भू राजनीति का घातक मिश्रण होता है तो नतीजा सिर्फ और सिर्फ विनाश होता है। ये भी दिखाता है कि बड़ी ताकतें अपनी राजनीति और फायदे के लिए छोटे देशों का कैसे इस्तेमाल करती हैं। तो ये थी ईरान इराक युद्ध की कहानी। क्या आपको लगता है कि इस युद्ध को रोका जा सकता था या फिर ये इतिहास की अनिवार्य घटना थी?
आपकी राय क्या है? कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है तो इसे दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें।